जय माता दी। स्वागत करते हैं आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिद्धांत में। मैं एस्ट्रो कन्हैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हूं मैं आश्विन शुक्ल पक्ष नवरात्रि के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए। ये जो शारदीय नवरात्रा है 22 सितंबर 2025 से जो शुरू होने वाली है, उसके बारे में हम आप लोगों को विशेष जानकारी देंगे। कब कलश स्थापन है, कब कलश स्थापन करनी चाहिए, कब अष्टमी व्रत है, कब नवमी व्रत है, कब हवन करना चाहिए, और भगवती किस सवारी पे आ रही हैं, हमारे लिए वो कैसा फल देगा, तमाम चर्चा करेंगे। यदि कोई आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए अथवा कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले 22 सितंबर 2025 को हमारा जो है प्रतिपदा तिथि है, यानी कि कलश स्थापन है। तो कलश स्थापन कब करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है? तो कई लोग बताते हैं अभिजीत मुहूर्त, ये सब, इन सब बातों को बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है। कई जगह अर्ध पहरा को देखा जाता है और कई जगह राहु काल को देखा जाता है। तो जहाँ से हम हैं मिथिला क्षेत्र में, जो इधर के क्षेत्र हैं, वहाँ अर्ध पहरा विशेष है और राहु काल विशेष माना जाता है पश्चिम भारत इत्यादि में। तो हम लोग राहु काल को नहीं देख करके अर्धपहरा को देखेंगे, और मैं राहु काल की भी बात कर लूंगा। आप लोग यदि वहां से देख रहे हैं तो राहु काल भी आप लोगों को देखना है। तो कलश स्थापन जो है वो होगी हमारी 22 तारीख को। चूंकि प्रतिपदा तिथि रहेगी रात्रि 1:29 तक, तो भर दिन है कलश स्थापन यानी कि प्रतिपदा तिथि। तो सबसे पहले 7:27 से लेकर 9:58 तक रहेगा अर्धपहरा। तो सुबह में 6 बजे से लेकर के 7:27 के अंदर ही आपको कलश स्थापन कर लेना है, और उसके बाद 10 बजे के बाद आपको कलश स्थापन करना है। बीच में 7:27 से लेकर के 9:58 के बीच में नहीं करना है, ये अर्धपहरा के हिसाब से। यदि आप राहु काल को मानते हैं तो राहु काल रहेगा 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 9 बजे तक रहेगा। तो यानी कि 7:30 से लेकर के 9 बजे तक आपको कलश स्थापन नहीं करना है, राहु काल को यदि मान करके चलेंगे तो। गजारूढ़ा आगमनम, इस बार जो है भगवती हाथी पे आ रही है। गज मतलब हाथी होता है। तो कैसा फल होगा जनमानस के लिए? तो जलप्रदा, वर्षा होगी तो क्या होगा? धन धान्य फसल इत्यादि अच्छे होंगे, धन का आगमन होगा, देश में सुख संपत्ति, जीडीपी ग्रोथ इत्यादि बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चूंकि गजारूढ़ायाम तो जलप्रदा, जल जैसे ही होगा, तो पृथ्वी पर जल की बहुत आवश्यकता है, जल ही जीवन है। तो जलप्रदा, कहीं कहीं बाढ़ इत्यादि की स्थिति बनेगी, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जरूरी है जल। यदि बात करें कोई व्यक्ति सप्तमी का व्रत करते हैं तो उनको कब करना चाहिए? तो 29 सितंबर 2025 को सप्तमी का व्रत करेंगे, और रात्रि पूजा यानी कि निशा पूजा भी उसी दिन है। चूंकि उसी की रात्रि में अष्टमी तिथि हो जाती है, तो निशा पूजा, जागरण इत्यादि सप्तमी के रात्रि में ही है। अष्टमी का व्रत करेंगे तो 30 सितंबर को करेंगे अष्टमी का व्रत। जो व्यक्ति नवमी का व्रत करते हैं, नवमी का कोइछा सब बढ़ते हैं, तो वो 1 अक्टूबर को करेंगे। और जो व्यक्ति पाठ इत्यादि पूजा पाठ करते हैं, हवन भी इसी दिन कर लेंगे। और 2 तारीख को विजयादशमी है, उस दिन देवी का विसर्जन है। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। और इस बार 10 पूजा और 11 जत्रा है। 10 दिन जो है भगवती का पूजा होगा। चूंकि चौथ तिथि 2 बार पड़ रही है, चौथ तिथि जो है 2 बार पड़ रही है, यानी कि चौथ का पूजा इस बार 2 बार हो गया है, इसलिए। और सब कुछ शेड्यूल में है। तो इस बार 10 पूजा और 11वां जत्रा है। मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। कब कलश स्थापन करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कलश स्थापन की विधि यदि
आप लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, मैं मंत्र सहित आपको वीडियो बना के एक रख दूंगा। ठीक है, और हमारे इस चैनल पे जो है वो राशिफल, हर एक माह का राशिफल भी उपलब्ध रहता है। कुंडली विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं, हम लाइव आके आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण करते हैं। ये मैंने मिथिला पंचांग के अनुसार आप लोगों को बताया है। दरभंगा से प्रकाशित यह पंचांग है और देश काल परिस्थिति के हिसाब से, चूंकि हर एक जगह का समय हर एक प्रकार का होता है, तो यदि आप कहीं दिल्ली से हैं, कोई मुंबई से हैं, कोई कोलकाता, कोई हैदराबाद इत्यादि से हैं, तो थोड़ा बहुत समय में चेंजिंग हो सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।